दूसरी जंग अजीम का आगाज तो उसी वक्त हो गया था जब हॉलैंड पर जर्मनी हमला आवर हुआ था और बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। इसके पीछे क्या कहानी है, सरसरी सी नजर उस पर डालते हैं। 1918 से 1939 तक की यूरोपियन तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि बरतानिया इस बात का ख्वाह था कि हिटलर ज्यादा से ज्यादा ताकत पकड़ जाए। इस गर्ज से उसने चेकोस्लोवाकिया के हिस्से अलहदा किए और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनों का कब्जा होने पर भी बरतानिया खामोश रहा कि हिटलर की हुकूमत मजबूत हो जाए ताकि वो रूस पर हमला करे। लेकिन जब हिटलर ने रूस पर हमला करने की बजाय हॉलैंड पर ही हमला कर दिया तो अंग्रेज घबरा गया और उन्होंने हॉलैंड की हमायत में जर्मनी के खिलाफ हथियार उठाए। दूसरी जंग अजीम में 61 ममालिक ने हिस्सा लिया। इनकी मजमूई आबादी दुनिया की 80% थी और फौजियों की तादाद 1 अरब से जायद। तकरीबन 2 करोड़ रूसी इस जंग में मारे गए। 65 लाख जर्मन लोग मौत के घाट उतरे, 16 लाख इटली के लोग और 19 लाख जापानी अमवात हुई और बहुत सारी अमवात मुख्तलिफ ममालिक में होती रहीं। लेकिन इस सारी कहानी में अमेरिका कब और कैसे दूसरी जंग अजीम में उतरा, आइए आपको बताते हैं। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी शाही बहरिया के पहले हवाई बेड़े की जानिब से अमेरिका के जजीरे पर्ल हार्बर के बहरी अड्डे पर अचानक हमला होता है, जिसका मकसद जापान के खिलाफ बहरुल काहिल में नाफिज की गई बहरी नाकाबंदी को तोड़ना था। इस हमले में जापान के 6 तैयारा बरदार बहरी जहाजों से उड़ने वाले 353 जंगी हवाई जहाजों ने हिस्सा लिया। हमले के नतीजे में अमेरिका के 8 बहरी जहाज तबाह हुए और 9 को शदीद नुकसान पहुंचा। 188 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 2043 अमेरिकी फौजी और 68 शहरी हलाक हुए। हालांकि इब्तदा में इसे जापान की एक जबरदस्त फतह समझा जा रहा था, लेकिन तवील मयाद हिकमत अमली के तौर पर यह हमला जापान की एक फाश गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में कूदने का मौका मिला और यूं जंग का पांचा इत्तेहादियों के हक में पलट गया। यह मार्का तारीख को पलटने वाले वाकयात में शुमार किया जाता है। अमेरिका, जो उस वक्त एक उभरती हुई अस्करी और इक्तसादी कुव्वत था, उसने बड़ी तादाद में फौजी और असलहे की रसद इत्तेहादियों को भेजी ताकि बड़ी ताकतों जर्मनी, इटालिया और जापान से मुकाबला किया जा सके। बस यही एक गलती जापानियों ने की कि अमेरिका को जंग में शामिल होने का मौका दे दिया। अमेरिका उस वक्त जोहरी तवानाई से बनने वाले एटम बम पर काम कर रहा था, लेकिन तब तक अमेरिका को भी मालूम ना था कि जिस हथियार पर वो काम कर रहा है ये किस कदर तबाहकुन साबित हो सकता है। जंग जैसी भी हो, जहां भी हो, भयानक होती है। इंसानी जिंदगियों का नुकसान, मालो दौलत की तबाही, जमीनी प्रॉपर्टी की तबाही, यहाँ तक कि जीतने वाला मुल्क भी अगर अपनी हालत पर गौर करे तो इक्तसादी और इंसानी हलाकतों को मद्देनजर रखते हुए वो हार चुका होता है। तब सबसे अहम और जरूरी हो जाता है जंग को इख्तिताम तक पहुंचाना। 1945 जंग का आखिरी साल, जिसमें मोसोलिनी, जो इटालियन पॉलिटिकल लीडर था, उसे इटालियन अवाम ने ही फांसी दे दी। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 7 मई को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें शिकस्त हो गई थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि इटालियन अवाम को लगा मोसोलिनी ने उन्हें कभी ना ख़त्म होने वाली जंग में धकेल दिया है और शायद अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हिटलर ने खुदकुशी इसलिए की कि उसे लगा उसके चंद फैसलों ने दुनिया को ख़त्म होने के धाने पर ला खड़ा किया है और एक दिन उसे भी मार दिया जाएगा, और तब यकीनन यही महसूस हो रहा था कि ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है और क़यामत इसी को कहते हैं। तकरीबन 7 करोड़ जापानी उस वक़्त अपने मुल्क को बचाने के लिए तैयार खड़ा था। बच्चा बच्चा फौज में भर्ती हो रहा था, औरतें, मर्द सब हिस्सा ले रहे थे। लेकिन 6 अगस्त 1945 को
अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक हमला कर दिया ताकि जंग को इख्तिताम पजीर किया जा सके। उस पहले बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। मुकम्मल तौर पर हिरोशिमा खत्म होता देखकर जापान लरज उठा, लेकिन इरादे मजबूत हो चुके थे, हार नहीं मानना चाहता था। सो जापान 3 दिन तक हमला आवर होता रहा और अमेरिका को दिखाया कि वो हार नहीं मानने वाले। लेकिन 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटमी बम नागासाकी पर दे मारा। इस बम का नाम फैटमैन प्लूटोनियम इम्प्लोजन बम था। बस हर तरफ खामोशी छा गई। अगले ही रोज अमन मुआहदा तय पा गया और दूसरी जंग अजीम का अख्तिताम हुआ। ज़ेरे गौर बात यह थी कि अगर इन एटम बम्स का इस्तेमाल ना किया जाता तो जंग का अख्तिताम ना हो पाता। हिरोशिमा और नागासाकी में बम से अमवात की तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब हुई, लेकिन दूसरी जंग अजीम में तादाद के लिहाज से ये अमवात कुछ भी नहीं थीं। जहां 7 करोड़ जापानी जान देने के लिए तैयार थे, वहां 2 लाख लोगों ने अपनी जान देकर जंग का इख्तिताम किया। इस बात में कोई शुबा नहीं कि दूसरी जंग अजीम में एटम बम से लाखों जानें गईं, लेकिन वहीं अरबों जानें बचाने में एटम बम ने एक किरदार अदा किया, वरना शायद आज दुनिया का इख्तिताम हो चुका होता। दूसरी जंग अजीम का सही मायनों में फायदा बर्रे सगीर को हुआ। जहां बरतानिया की मईशत तबाह हुई, वहां ये फैसला भी किया गया कि बर्रे सगीर को आज़ाद कर देना चाहिए और अपनी अफवाज को वापस बुला लेना चाहिए ताकि मईशत को संभाला जा सके। इस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वजूद अमल में लाया गया। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे सफ़र में जुड़े रहिए। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।